हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो नंबर आपके 8 है फॉर डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेट पी बी एन एरे कंटेनिंग एन इंटीजर। लेट टी बी द लोएस्ट अपर बाउंड ऑन द नंबर ऑफ comparison of the array element required to find the minimum and maximum value in an arbitrary array of an element. Which one of the following choose is correct? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। इसमें क्या है, इट विल टेक t लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 2 कंपेरिजन विदाउट डिवाइड एंड कॉन्क्यू टेक्निक। कोई डिवाइड करके नहीं। इट विल टेक t लेस देन 3, जो डिवाइड में आपका आता है वो आपका होता है आर्बिट्री एरे ऑफ एलिमेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए विद डिवाइड एंड कॉन्क्यू टेक्निक को, मतलब आपका छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप उसको निकालते हो। सेकंड देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। S1 फर्स्ट ऑप्शन है आपका S1, एवरी SLR ग्रामर इज ambiguous but there are certain ambiguous grammar that are not SLR। ये आपका ऑप्शन सही है बिल्कुल। सेकंड क्या है आपका, S2 for any constant free grammar there is a parser that take at most 0n⁴ time is parsed to string of length n। which one of the following option is correct? तो आपका S1 ये S2 आपका फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, लेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर बेस 3। इन्होंने खुद ही बेस 3 दिया है कोई नंबर का, ठीक है। बी 210 का कोई बेस दिया है। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल? इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये सोल्व किया हुआ है, तो इसका आंसर आया 21/10। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर आपका ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशन, कंसिडर द फॉलोइंग द फॉर्मूलाज इन प्रीपोजिशनल लॉजिक। ओके, तो आपका S1 दिया हुआ है और S2 दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चूज इज करेक्ट? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये टॉपिक उठाओ और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई। आगे नेक्स्ट देखिए, मैक एड्रेस दिया हुआ, कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। S1 डिटरमाइनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन ARP रिप्लाई टू ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। S2 डेस्टिनेशन मैक address of an ARP request to broadcast address। which of the following is correct? कौन सा करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। S1 फॉल्स है और S2 ट्रू है। क्या होता है ARP रिक्वेस्ट? दिस इज नथिंग बट ब्रॉडकास्टिंग ए पैकेट, जो आपका पैकेट होता है ओवर द नेटवर्क टू वैलिडेट वेदर वी कम अक्रॉस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और नॉट, कि वैलिड है या नहीं है आपका पैकेट। फर्स्ट है आपका द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर जो फिजिकल एड्रेस दिया है वो आपका मैच होगा मैक एड्रेस से। सेकंड, IP एड्रेस ऑफ द सेंडर का IP एड्रेस क्या है। थर्ड, द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज और 1, ये चेक होगा। और द IP एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ये आपका ARP रिक्वेस्ट में चेक होता है। ARP response reply, it is MAC address response that the source receiver from the destination which adds in further communication of the data. Hence ARP request to be broadcast message generated by the source to find the destination MAC address. If the ARP is not resolved, initiate ARP reply is a unicast message from destination to source device containing the destination MAC address। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एरे 23, 32, 45, 69, 72, 73, 89, 97। Which algorithm out of the following option use the least number of comparison among the array element to sort the
अबाउ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपका होगा सी ऑप्शन, इंसर्जन सॉर्ट। इसमें लिस्ट नंबर ऑफ द कंपेरिजन पूछा है, वेस्ट केस पूछा है इसमें सॉर्ट का, तो आपका इंसर्शन सॉर्ट आएगा, सी ऑप्शन। इसमें क्या दिया, गिवन एरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो ये एरे है ये सब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सब सॉर्टेड में है। तो आपका क्या है, इंसर्शन सॉर्ट विल गिव इट इज बेस्ट केस विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर 0n। Next, a binary search tree contains the distinct element. What is the time complexity of picking an element in t time is similar than the maximum element in t। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एन एन एम्प्टी क्यू। ठीक है, तो ये आपके ये आपके कुछ अधूरे, कुछ आधा क्वेश्चन रह गए, ये पूरा कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, consider a computer with a byte addressable prime memory of size 2 की power 32 bytes. Assume the computer system has a direct map cache of size 32 KB, 1 KB equal to 210 byte, and each cache block of its size 64 byte. The size of the tag feed is, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, तो गिवन बाइट एड्रेस प्राइम मेमोरी ऑफ साइज 2 की पावर 32 बाइट किसके इक्वल होती है, आपकी 32 बिट्स सी ऑफ बिट के इक्वल होती है। कैश ब्लॉक साइज आपकी कितनी है, 64, तो बाइट 64 बाइट है, तो ये किसके इक्वल हुई, 2 की पावर 6 बाइट 2 bit of the मेम ब्लॉक width, number of the cache block in lines equal to cache size, cache block of size 32 KB 64 byte, तो 512 2 की पावर 9 equal to 9 bit in LO, hence tag bit are 32 minus में 9 minus में 6 equal to 17, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, गिवन बाइट एड्रेसेबल प्राइम मेमोरी ऑफ साइज, ये आपको उसी का पार्ट है। A relation RAB in a relational database has 1200 tuples. The attribute A has integer value range from 6 to 20 and the attribute B has integer value range from 1 to 20. Assume that the attribute A and B are independently distributed. The estimated number of tuples in the output of, तो आपका क्या आएगा, देखो कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कंडीशन स्टैटिक्स पी ए इक्वल टू 10 की पावर 10 अपॉन में 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कंडीशन पी बी 1 अपॉन में 20, बोथ क्या आएगी, बोथ को हम यूनियन से पी ए से ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट, सो आइदर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिफाई, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप इसको पुट करोगे तो इसमें वैल्यू निकल के आ जाएगी 820, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, देयर 3 प्रोसेस अराइव एट टाइम 0 एंड CPU burst of 16, 20 and 10 millisecond. It is the scheduler has prior knowledge about the length of the CPU burst. The minimum achievement average waiting time of these 3 process is in a non-primitive scheduler. Round is nearest integer is, तो कैसे करोगे, आपकी कौन से एल्गोरिथम की हुई है आपकी, बताओ। ये आपका आपको सब यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो ये आपका 16, 20, 10 मिली सेकेंड दिया हुआ, मतलब 3 प्रोसेस है आपकी। नॉलेज बट द लेंथ ऑफ द, ये एवरेज वेटिंग टाइम आपको निकालना है, मतलब सारे 3 प्रोसेस इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर, राउंड इज नियरेस्ट इंटीजर इज मिली सेकेंड। यूज SRTF द मिनिमम अचीवमेंट एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा इसका,
इसमें क्या पूछा गया, मिनिमम पूछा, मिनिमम अचीवमेंट एवरेज वेट टाइम, तो ये आपका SRTF से निकलेगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से। तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग रिलेशन रिकॉर्ड ऑफ एज ऑफ 500 500 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वेयर एम्प्लॉय नंबर इंडिकेटिंग द एम्प्लॉय नंबर इज द की। तो आपको एम्प्लॉय एज दी हुई है, एम्प्लॉय नंबर एज दी हुई है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन अलजेब्रा दिया हुआ है। तो व्हाट डज इट इज अबाउ एक्सप्रेशन जनरेट, आपका सी ऑप्शन सही है, एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉय वेयर एज इज नॉट मिनिमाइज। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फंक्शन दिया हुआ, डिपेंडेंसी दिया हुआ, कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिलेशन आर इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू डिकम्पोजिशन D1 D2। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो कौन सा सही है भाई, इसमें आपका D इज लॉसलेस बट D2 इज लॉसी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू FI कंप्लीटमेंट ऑफ F है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सारे रूल है, कैसे आपने जनरेट किया है, कैसे आपके निकले हैं, वो सब आपके यहाँ दिए हुए। नेक्स्ट है, ए TCP सर्वर एप्लीकेशन इज प्रोग्राम टू लिसन ए पोर्ट नंबर P on host as a TCP client is connected to the TCP server over in the network. Consider that while the TCP connection were active, the server machine has crashed and rebooted. Assume that the client does not use the TCP CPU time. Which of the following behavior is the possible? तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। Next and last, consider two host P and Q connect through the router R. The maximum fast transfer unit MTU value of the link between R and P and R is 500 byte and the between R and Q is 820 byte. A TCP segment of size 1400 byte was transferred from P to Q through R with IP identification value as 0 multiply 1 2 3 4. Assume that the IP header size is 20 bytes. That the packet is allowed to be fragment. Don't fragment DP flagging the IP header is not set by P. Which of the following statement is correct? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कैसे सोल्व हुआ ये आपका यहाँ दिया हुआ है। थैंक यू गाइस।